हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के बहुविकल्पी प्रश्न। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखिए जितने हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे पहले आप ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए और इसके बाद देखिए हम आपको देंगे कुछ संभावित प्रश्न, यानी हम वो प्रश्न देंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और वो आने वाली परीक्षा में आएंगे। तो आपको जितने हम प्रश्न ये करवा रहे हैं ये डेली डेली आपको प्रश्न ये करते रहना है। और अगर आपने अभी चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो देखिए सारे विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जाकर सारे विषय पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप देखिए चैप्टर वाइज पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो देखिए आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएँगे और आपका देखिए स्कोर अच्छा नहीं आ पाएगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, ठीक है? इसके बाद देखिए आपको चाहे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पार्ट 2 है, यानी ये इसका एक पार्ट हो चुका है, पहला पार्ट, ठीक है? ये अब दूसरा पार्ट आज हम करेंगे। तो उसमें देखिए ये हम क्वेश्चन कर चुके थे, यानी 31 नंबर भी क्वेश्चन हो चुका था, 32 वाला भी हो चुका था, ठीक है? टोटल हमने देखिए इससे पहले वाली क्लास में 35 प्रश्न किए थे। अब उसके आगे हम करेंगे। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण के प्रकार हैं। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जब भी केवल ऐसे ही पूछा जाए कि संप्रेषण के प्रकार और ऑप्शन अगर 4 दिया है, तो 4 सही है, ठीक है? लेकिन अगर कहे कि संप्रेषण के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं, तो आपको 2 लिखना है, ठीक है? लेकिन इस प्रश्न के आधार पर तो पहला ऑप्शन सही होगा, 4, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। तो देखिए फ्रॉबेल या किलपैट्रिक्स या मॉन्टेसरी या पेस्टोलॉजी। तो देखिए कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सा ऑप्शन सही होगा, किलपैट्रिक्स। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। देखिए हड़बड़ाहट में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, प्रश्न पहले ध्यान से समझना है। देखिए नहीं कह रहा है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम के टाइम क्या होता है, इतनी जल्दी में लोग करते हैं कि नहीं शब्द ही भूल जाते हैं। तो रुचि का सिद्धांत, देखिए ये मत देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा गलती हो गई। रुचि का सिद्धांत या परिणाम का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। तो देखिए सामान्य सिद्धांत नहीं है तो परिणाम का सिद्धांत, ठीक है? ये ऑप्शन सही होगा, परिणाम का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि, कहानी प्रविधि या व्याख्यान या खेल विधि। तो देखिए कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास होता है कहानी प्रविधि से। किससे? देखिए कहानी प्रविधि से। अगला प्रश्न है, सुकराती प्रविधि कहते हैं। तो देखिए कहानी को या प्रयोग प्रविधि को या प्रश्नोत्तर को या विश्लेषण। तो देखिए सुकराती प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि, ठीक है? साफ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य या पाठ्यक्रम। तो जब भी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है तो उसमें देखिए टीचर को सेंटर में रखा जाता है। ये क्या है? ए ऑप्शन सही होगा, शिक्षक। अगर बाल केंद्रित शिक्षण होता तो विद्यार्थी सही था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। टी एलन, पी के पासी या स्किनर या रायबर्न। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु। तो देखिए पूर्व ज्ञान, पाठ्यक्रम या परिवार या पाठ। तो देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु होता है पूर्व ज्ञान, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। मूक, निष्क्रिय, सक्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ है। तो लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना या व्यवहार करना या उपरोक्त सभी। तो अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। तो चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? तो देखिए बर्टन का या एंडरसन का या रायबर्न या रेमंड। तो देखिए ये कथन है रायबर्न का। बी ऑप्शन सही होगा, वाह ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक केंद्रित थी। कैसी थी? शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का या परीक्षा का या बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। तो देखिए शिक्षण करते समय बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण विधियां, अभ्यास कार्य, गतिविधियां या प्रश्न।
तो देखिए सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण शिक्षण विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है? शिक्षण विधियाँ सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं, बच्चों की संख्या पर, शोध पर या गतिविधियों पर या शिक्षण सूत्रों पर। तो जो शिक्षण विधियाँ हैं, वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, फ्राबेल, मॉन्टेसरी, हेलेन या हर्बर्ट। तो देखिए ऑप्शन ए सही होगा फ्राबेल। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्राबेल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी या एक पक्षी व द्विपक्षी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो संप्रेषण होता है वो द्विपक्षी होता है। ठीक है? द्विपक्षी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या अंश से पूर्ण की ओर। तो देखिए उपयुक्त शिक्षण सूत्र है देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार और आ चुका है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या परिणाम का सिद्धांत। तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो यानी परिणाम का सिद्धांत, ये कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। शिक्षा शास्त्र पर या जीव विज्ञान पर या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर या प्राणी विज्ञान पर। तो देखिए सा ऑप्शन सही होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है, यानी ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरस्तू ने दी है या महात्मा गांधी या पेस्टोलॉजी या हर्बर्ट स्पेंसर। तो देखिए द ऑप्शन सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो देखिए विज्ञान शिक्षण में या भाषा शिक्षण में या इतिहास शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो जैसे लिखा है प्रयोग प्रदर्शन, तो सबसे ज्यादा देखिए प्रयोग किसमें होते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट किसमें होते हैं? तो विज्ञान में, यानी विज्ञान शिक्षण में। ठीक है? सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण सत्य के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि। तो देखिए व्याख्यान, कहानी, प्रश्नोत्तर या पर्यटन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बा ऑप्शन सही होगा, प्रश्नोत्तर। ठीक है? अगला प्रश्न है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल। तो देखिए 2017 का ये प्रश्न है। प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल या उद्देश्य कथन कौशल। तो देखिए ये प्रस्तावना कौशल है। ठीक, कैसा है? प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न है देखिए बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो देखिए कैसे? प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा या समूह कार्य द्वारा। तो देखिए कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी संप्रेषण के सभी घटक हैं। अगला है देखिए निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो कौन सी नहीं है? देखिए चलचित्र, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन। तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है? ये जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे ये सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं। यानी जिसमें चित्र भी देख सकते हो और जो सुन भी सकते हो उसे हम कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। तो देखिए इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो रेडियो नहीं है, क्योंकि रेडियो में हम केवल आवाज सुन सकते हैं लेकिन चित्र नहीं देख सकते। अगला प्रश्न है भ्रमण प्रवृत्ति के चरण, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो देखिए इतिहास विषय में या भाषा विषय में या विज्ञान विषय में या नागरिक शास्त्र विषय में। तो देखिए प्रयोग और प्रदर्शन विधि जो है विज्ञान विषय में होता है। ठीक है? अगला प्रश्न है पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत। तो जब भी देखिए बार बार दोहराना हो तो उसे हम कहते हैं आवृत्ति, यानी आवृत्ति का सिद्धांत। तो चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, अवलोकन या निरीक्षण, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो देखिए साफ ऑप्शन सही होगा, खेल या गतिविधि प्रविधि। ठीक है?
शिक्षण प्रविधियों के प्रकार, वर्णन, प्रश्नोत्तर, कहानी कथन, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो देखिए, पूर्ण से अंश की ओर ये सूत्र है। प्रेरणा का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी सूत्र है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी सूत्र है। लेकिन जो ये प्रेरणा का सिद्धांत है, ये सूत्र नहीं, ये सिद्धांत है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सरल से कठिन की ओर। तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन ए सही होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? आगे के प्रश्न और भी हम करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।